क्या आप जानते हैं मारवाड़ी सबसे ज्यादा बिजनेस में फेल हो चुके हैं सफल होने से पहले? जी हाँ, आपने सही सुना। मारवाड़ी कहते हैं कि आज की मेहनत, आज की रिस्क और आज के चैलेंजेस और आज का व्यापार, लेकिन कल हो जाएंगे मेरे सपने साकार। मारवाड़ियों ने ये रिस्क लेकर, स्ट्रगल करके, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, बहुत बार लॉस में होने के बाद ये एक्सपीरियंस लेकर सीख लिया बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। लेकिन इतनी सारी मेहनत के बाद जब सफलता की मिठाई हाथ लगी तो बस उस सफलता इतनी मीठी लगी कि उसने बिजनेस से समझ लो प्यार हो गया, और इसी सफलता की मिठाई को अपने परिवार और समाज में भी बांट लिया। एक बार एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? पहले स्टूडेंट ने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि मैं सीए बनना चाहता हूँ। लेकिन मारवाड़ी स्टूडेंट ने कहा कि मैं एक बड़ी कंपनी ओपन करना चाहता हूँ जिसमें इंजीनियर, सीए सभी मिलकर काम करें और बड़ी कंपनी बनाएं। इसी से पता चलता है कि मारवाड़ी कितना प्यार करते हैं बिजनेस को। एक कहावत है मारवाड़ी करता है भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। चाहे लगे ठोकरे हजार, लेकिन करेगा वो व्यापार, क्योंकि उसी से उसके सपने होंगे साकार। हम सभी जानते हैं कि मारवाड़ी कम्युनिटी बहुत सफल है अपने बिजनेस में। किसी भी कंट्री और वर्ल्ड के हर मेन बिजनेस मार्केट में छोटी दुकान से लेकर बड़ी कंपनी में मारवाड़ी होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जहां नहीं पहुंचती बैलगाड़ी वहां पहुंच जाता मारवाड़ी। लेकिन मारवाड़ी सफल बने कैसे, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, आइए जानते हैं उनके प्रिंसिपल्स के बारे में। फर्स्ट है टीम वर्क ऑफ फैमिली। जब भी मारवाड़ी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो अपनी फैमिली को अपने बिजनेस में टीम की तरह ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने बच्चों को भी बिजनेस की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए फैमिली में हर कोई मेंबर ट्रेन होता है बिजनेस को हैंडल करने के लिए। इससे उनको बहुत सारे फायदे मिलते हैं बिजनेस में, और वो फायदे क्या है आइए जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट है ट्रस्ट ऑफ फैमिली। फैमिली टीम मेंबर की वजह से बिजनेस में विश्वास और सुरक्षा बढ़ जाती है। चोरी और चिंता भी बहुत कम हो जाती है, जिससे बिजनेस को बड़ा करना बहुत ही आसान हो जाता है और बिजनेस के ऑपरेशन भी बहुत आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मारवाड़ी की एक दुकान है और उसे अर्जेंट काम के लिए किसी दूसरे सिटी जाना पड़ जाए तो उसे पीछे अपनी दुकान बंद करने की कोई जरूरत नहीं होगी और बिजनेस की चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर होते हैं जो बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और आखिर अपने तो अपने होते हैं। सेकंड है लो कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमेशा नए एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता है और एम्प्लॉय को हाई सैलरी भी देनी पड़ती है। लेकिन मारवाड़ी अपने बिजनेस में अपने बच्चों को, मामा के बेटे को, चाचा के बेटे को, सभी को बिजनेस में काम दे देते हैं और उनको सैलरी भी बहुत कम देनी पड़ती है। इससे बिजनेस को बड़ा करना और भी आसान हो जाता है। थर्ड पॉइंट है फैमिली हेल्प एक्सपेंडिंग बिजनेस। मारवाड़ी सिर्फ अपने बिजनेस में फैमिली को सिर्फ काम के लिए नहीं लाते, उनको सभी को फ्यूचर लीडर बनाते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं फ्यूचर बिजनेस के लिए। आपने देखा होगा सिर्फ एक दुकान से वो 10 दुकानें कैसे खोल देते हैं, पूरे सिटी में बिजनेस को बड़ा बना देते हैं और हर दुकान में अपने फैमिली मेंबर को बैठा देते हैं। इससे कस्टमर बेस और ज्यादा बढ़ जाता है और बिजनेस भी आसान हो जाता है। सेकेंड प्रिंसिपल है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। आपने देखा होगा मारवाड़ियों का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी बना लेते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है इजी टू रेज फंड। बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा पैसों की जरूरत होती है और वो अपने बिजनेस में जरूरत के हिसाब से पैसे अरेंज कर भी देते हैं, क्योंकि उनकी बिजनेस कम्युनिटी में सभी को एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और जिन पर विश्वास होता है वहाँ पे बिजनेस करना इजी हो जाता है, इसीलिए पैसों को इजीली अरेंज कर देते। दूसरा फायदा होता है इजी टू अरेंज स्टॉक। मारवाड़ी स्टॉक इजीली अरेंज कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर भी मारवाड़ी ही होते हैं। उनकी खुद की बिजनेस कम्युनिटी से स्टॉक अरेंज इजीली हो जाता है। एक बार तो एक मारवाड़ी दोस्त को उसके दोस्त ने पूछा, आज दुकान बंद क्यों है? तो मारवाड़ी ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में।
प्रिंसिपल है लोकलाइजेशन। मारवाड़ी जब भी किसी दूसरे स्टेट, सिटी और कंट्री में जाते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज और कल्चर जल्दी ही सीख जाते हैं। वहाँ के कल्चर को जल्दी दिलो दिमाग में उतार देते हैं ताकि कस्टमर से रिलेशन अच्छा बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटका स्टेट में मारवाड़ी को पता है कि उगादी फेस्टिवल कब आता है। उसके हिसाब से वो मिठाई का डब्बा हर कस्टमर को दे देते हैं ताकि कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा हो। वहाँ के पूरे कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज को अपना लेते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग। मारवाड़ियों के पास बहुत पैसा होता है, इसलिए मार्केट में लीडर बनने के लिए वो एक ऐसे ब्रांड के पास जाते हैं जिसकी मार्केट में फ्यूचर में डिमांड बढ़ने लगे। उस ब्रांड में इन्वेस्ट करके सारे प्रोडक्ट्स और सर्विस अपने थ्रू ही मार्केट में सेल करवाते हैं और उस ब्रांड और मारवाड़ी के बीच में एक एग्रीमेंट के थ्रू ही मार्केट में प्रोडक्ट सेल होते हैं। इसे कहते हैं मोनोपोली इन डीलरशिप मार्केटिंग। ये एक मार्केटिंग प्लानिंग आप भी अपने बिजनेस में यूज करके एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल है सिंपल लिविंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सिंपल फूड। मारवाड़ी हमेशा सिर्फ वेजिटेरियन फूड लेते हैं और जब भी अपनी दुकान में और किसी दूसरी जगह ट्रेवल भी करते हैं तो घर का खाना पैक करके जाते हैं। एक बार एक मारवाड़ी ट्रेन में सफर कर रहा था। उसने एक बड़े बैग में अपना पूरा 3 दिन का खाना पैक किया हुआ था। उसके अंदर पूरी, खिचिया, राबोड़ी की सब्जी, चटनी, तिल पपड़ी, पानी, अचार, लस्सी, पापड़ सब कुछ पैक था। इसी घर के खाने से उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। सेकंड पॉइंट आता है सिंपल क्लोथिंग। वो अपने कपड़े भी बिल्कुल सिंपल पहनते हैं और एक प्रकार की ड्रेस ज्यादा पहनते हैं और कलर भी ज्यादा लाइट कलर का पहनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे बिजनेस में इसका क्या फर्क पड़ेगा। आपने मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ बिल गेट्स को देखा होगा। वो सिर्फ एक प्रकार की ड्रेस पहनते हैं और घर का खाना ज्यादा खाते हैं। इससे वो अपने टाइम को ज्यादा बचा लेते हैं और अपने बिजनेस में ज्यादा फोकस रखते हैं और उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। एक बार एक मारवाड़ी की मिठाई की दुकान पर सेल्समैन की जरूरत थी और उसकी योग्यता थी डायबिटीज, यानी जिसे डायबिटीज हो उसी को सेल्समैन की जॉब मिलेगी। आप इसी से पता लगा सकते हैं कि मारवाड़ी कितने इंटेलिजेंट होते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल है फाइनेंशियल प्लानिंग। मारवाड़ी को लोग बोलते हैं कि बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली कंजूस नहीं होते। वो फालतू में पैसा खर्च नहीं करते। उनकी बिजनेस प्लानिंग ही बहुत अच्छी होती है। उनको एक चीज बहुत पसंद है, वो है इंटरेस्ट, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज कमाना चाहते हैं। अपने पैसे को फ्री नहीं रखते। वो अपने पैसे को ज्यादा सेविंग अकाउंट में भी नहीं रखते। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनका पैसा बढ़ता रहे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को क्रेडिट या उधार देकर ज्यादा ब्याज और रिटर्न कमा लेते हैं। शेयर मार्केट में भी और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट, ये सारे इन्वेस्टमेंट अगर आप बैंक से कंपेयर करें तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट और रिटर्न मिलता है। मारवाड़ी अपने फैमिली को भी वैल्यू ऑफ मनी यानी पैसों को कैसे इन्वेस्ट करे, फालतू के एक्सपेंसेस ना करे और पूरे पैसों की कैलकुलेशन को अच्छी तरह से सिखा देते हैं। आपको मारवाड़ी के इनकम की गणित समझाते हैं। वो अपने इनकम का 60% इन्वेस्टमेंट करते हैं और सिर्फ 10% एक्सपेंसेस करते हैं। 20% सेविंग में रखते हैं और चैरिटी यानी दान 10% करते हैं अपने इनकम का। मारवाड़ी की एक कहावत है, बाज की नजर, चीते की चाल और मारवाड़ी के व्यापार पर संदेह नहीं करते।